आपने कभी ये सोचा है कि एक इंसान की डेथ के बाद यानी कि मौत के बाद आखिर होता क्या है? क्या सच में एक इंसान जब मर जाता है तो उसकी आत्मा यानी उसका सोल उसके बॉडी से अलग हो जाता है? क्या सच में वो मर जाने के बाद बाकी मरे हुए लोगों से बात कर सकता है? क्या सच में एक इंसान के मरने के बाद उसका वापस जीवित होना पॉसिबल है? चलिए समझते हैं इन सारे डाउटों को साइंस की मदद से। आपके मन में भी ये डाउट होता होगा कि मरने के बाद आखिर होता क्या? यमराज के दूत आते मार मार के उसके प्राणों को खींचते हैं। What happens after they die? You go to a state of non-existence. यमदूत बोलते हैं वे होते तो हैं 100% होते हैं। इसको समझने के लिए आपको एक कहानी को समझना होगा, एक स्टोरी को समझना पड़ेगा। ये स्टोरी स्टार्ट होती है आज से कई साल पहले, जब एक लड़का जब कुछ दवाइयाँ ज़्यादा ले ली थी जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गया। तभी उसके घर पे एम्बुलेंस आती है और वो एम्बुलेंस के अंदर एडमिट हो जाता है हॉस्पिटल ले जाने के लिए। जैसे ही वो रास्ते में जा रहा होता है उसका जो दिल होता है वो रुक जाता है, यानी कि एम्बुलेंस में बैठे हुए डॉक्टर ये बोल देते हैं कि इंसान मर चुका है। तभी अगले 2 मिनट बाद एक ऐसा चमत्कार होता है जिससे हर कोई शॉक में रह जाता है। 2 मिनट बाद उसका दिल वापस से धड़कने लगता है और वही लड़का वापस से जिंदा हो जाता है। ये शॉकिंग चीज नहीं है, इससे भी ज़्यादा शॉकिंग चीज तब हुई जब उस इंसान ने बताना स्टार्ट किया कि उस 2 मिनट के अंदर जब सबको लगा था कि वो मर गया था, उस समय वो सबकी बातें सुन सकता था। सबको लगा कि आगे ये लड़का मजाक कर रहा है, पर उस लड़के ने हर एक बात बताई जो उस एम्बुलेंस के अंदर वो डॉक्टर कर रहे थे आपस में। सिर्फ इतना ही नहीं, उस लड़के ने ये भी बताया कि ये एम्बुलेंस जा रही थी, कब इसने राइट टर्न लिया, कब इसने लेफ्ट टर्न लिया और इसलिए कितनी बजे हॉस्पिटल पहुंची। ये बताते हुए सारे डॉक्टर एकदम शॉक में रह जाते कि आखिर ये लड़का मर चुका है। उसने सारी बातें डॉक्टर्स की कैसे सुनी, और सुनी ही नहीं बल्कि उसे सब कुछ बताया। टॉपिक जिंदा हुआ तो हुआ कैसे। ये ऐसी एक कहानी नहीं है, ऐसी बहुत सारी कहानी है, पर इन्हीं कहानियों को गनीमत डेथ एक्सपीरियंस और एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था चार्ल्स पूल्स ने बड़े ही क्यूरियस थे इस चीज़ को जानने के कि आखिर एक इंसान मर जाता है तब होता क्या है। इसी के लिए उन्होंने कहा कि ऐसे बहुत सारे पेशेंट जिन्होंने नियर डेथ एक्सपीरियंस करा है उन सब पेशेंट से बात की है, और जब उन्होंने बात करना स्टार्ट किया तो वो शॉक हो जाते हैं। उन्हें पता था कि 5 स्टेट और यही 5 स्टेट के अंदर पेशेंट फील करता है कि जब वो मर जाता है या मरने वाला होता है। वो 5 स्टेट है, एक एक करके समझते हैं। स्टेट नंबर 1, स्टेट के अंदर हर एक पेशेंट को ऐसा फील होता है कि वो मरने वाले हैं या फिर वो मर चुके हैं, यानी कि वो उनकी आत्मा जो है उनकी बॉडी से हवा में ऊपर जाने लगती है। ये हर एक पेशेंट को फील हुआ जिसने नियर डेथ एक्सपीरियंस लिया हुआ है। सब ने यही चीज़ बताई कि उन्हें ऐसा लगता है कि हम एक पीस में जा रहे हैं, एक शांति में जा रहे हैं। जो आत्मा है वो हमारे शरीर से अलग होने वाली है। ये सुन के सब शॉक हो जाते हैं। फिर बताया कि उन्हीं डॉक्टर ने स्टेट नंबर 2 ये होती है कि जिसके अंदर हर एक पेशेंट को फील होता है कि अब वो हवा में उड़ रहा है, यानी कि वो नहीं, उसकी आत्मा हवा में उड़ रही है। अब वैसे आप लोग कमेंट करके बता सकते हो कि आपके के घर में ऐसा कुछ बोला जाता है कि कोई भी इंसान जो है मर चुका है वो आपसे बातें करता है या फिर आपके सपनों में आता है। आपने भी ऐसा सुना हो तो कमेंट में यस लिखिए, और कभी नहीं सुना तो नो लिखना। स्टेट नंबर 2, अब बढ़ते हैं स्टेट नंबर 3 की ओर, जो चार्ल्स ने बताई थी। स्टेट नंबर 3 के अंदर ये बताया कि 32% लोगों को ऐसा लगा कि वो मरे हुए लोगों से बात कर रहे हैं, यानी कि वो लोगों से बात कर रहे हैं जो उनके बहुत करीब थे, जो आज के समय पे इस पृथ्वी के ऊपर नहीं है। स्टेज नंबर 4 उससे भी खतरनाक, जब हर एक पेशेंट को ऐसा लग रहा था कि वो एक बहुत बड़ी लाइट यानी कि बहुत बड़ी रोशनी ऊपर से आ रही है, तो उस रोशनी की तरफ बुला रही है, यानी कि पेशेंट को ये बताया कि शायद कोई स्वर्ग या नरक से आया है जो उनके लिए सोल को वहाँ तक ले जाकर जाएगा। स्टेट नंबर 5 जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है, मात्र 30 सेकंड के अंदर हर एक पेशेंट को फ्लैशबैक्स आए उसकी लाइफ के अंदर आखिर हुआ क्या क्या अच्छे काम उसने किए, क्या क्या उसने रेखा किया। तो ये थी 5 स्टेट, तो हर एक पेशेंट ने फील करी है जिन्होंने भी नियर डेथ एक्सपीरियंस को फील किया।
उनको शौक लग रहा है ना, मतलब इससे भी ज्यादा एक शौकीन चीज है हमारे पुराण वेद में, यानी कि गरुड़ पुराण के अंदर ऑलरेडी पहले से ही मेंशन है। सही सुना आपने, गरुड़ प्राचीन ग्रंथों में बताते हैं कि जब मृत्यु की घड़ी आती है तब एक घने धुंध से यमदूत आते हुए नजर आते हैं। बड़ा सा शरीर, लाल आंखें, लंबे नाखून और चेहरे पर एक डरावनी। गरुड़ पुराण के अंदर 3 चीजें लिखी है। ये जैसे ही एक इंसान मर जाता है तो उसके साथ 3 चीजें होती। सबसे पहले जो आपकी डेथ होती है वो फास्ट नहीं होती, लेंथ बड़ी स्लो होती है। स्टेप नंबर 2, गरुड़ पुराण के अंदर ये लिखा है कि जब एक इंसान मर जाता है ना तो वो दूसरे लोगों से बात कर सकता है, वो दूसरे लोगों की बातें सुन सकता है, उस समय पे बोल रहे हैं। जैसे कि इमेजिन करो कि आप ऑपरेशन थिएटर के अंदर जो भी बोल रहा है वो तुम सुन सकते हो, ऐसा भी गरुड़ पुराण के अंदर लिखा है। वो तीसरी अंदर चीज जो है कि वो जो आपका सोल है वो आपकी बॉडी से दूर होने लगता है और आपकी बॉडी वहीं पे रह जाती है जबकि आपका सोल चला जाता है। बहुत इंटरेस्टिंग है ना, मतलब रियलिटी कुछ और है। इन रियलिटी के साइंस के एक एकदम अलग एक्सपीरियंस देता है। तो चलिए समझते हैं कि साइंस क्या बताता है जब एक इंसान मर जाता है तो होता क्या है। तो साइंस के अकॉर्डिंग जब कोई मर रहा होता है उस समय पे सबसे पहले जो दिल है, उसका हार्ट है, वो ब्लड को पंप करता है और वो ब्लड को पंप करना बंद कर देता है, यानी कि वो रुक जाता है। जैसे ही आपका दिल रुकता है तो आपकी बॉडी के अंदर खून की कमी होने लगती है और इवन ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो खून हर एक पार्ट तक नहीं पहुंच पाता है। इससे कि आपके ऑर्गन्स है वो धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं, यानी कि वो फेल होने लगते हैं। उसके बाद जितना भी ऑक्सीजन आपकी बॉडी के अंदर बचा होता है वो सारा ऑक्सीजन आपका ब्रेन है ना वो यूज करने लगता है। तो उसके साथ साथ आपके मसल्स जो है वो एकदम लूज हो जाते हैं। जैसे वजह से ये भी देखा गया है कि जैसे एक इंसान की डेथ होती है वो टॉयलेट कर देता है, क्योंकि उसके मसल्स के अंदर जो उसका कंट्रोल खत्म हो जाता है। जितना भी ऑक्सीजन आपकी बॉडी के अंदर बचता है वो आपकी ब्रेन तक पहुंच जाता है। और यहीं पर आता है एक शॉकिंग चीज, आपकी बॉडी तो मर चुकी होती है पर आपका दिमाग जिंदा होता है, क्योंकि अगले 30 सेकंड से लेकर 1 से 2 मिनट तक एक ह्यूमन ब्रेन जिंदा रह सकता है उस लिमिटेड ऑक्सीजन के साथ जो आपकी बॉडी के अंदर ऑलरेडी है ना। एकदम बहुत ज्यादा शॉकिंग चीज। और एकदम साइंटिस्ट ने यही रीजन बताया कि वो जो आपने 5 से स्टेजेस सुनी कि किसी को ऐसा लग रहा है कि उड़ रहा है, किसी को ऐसा लग रहा है कि वो बात कर रहा है, कि ये आपके ब्रेन की वजह से होता है। इसी की वजह से साइंटिस्ट ने रिसर्च करी और ये नोट किया कि वो लिमिटेड ऑक्सीजन होता है, उस ऑक्सीजन को पूरा दिमाग भी चल पाता है, लेकिन आपके दिमाग के कुछ पार्ट जो है कि वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो सपना दिखाने के लिए, यानी कि कुछ ऐसे पार्ट जो आपके ड्रीम आ रहे हैं, सपने आ रहे होते हैं। यानी कि साइंस के अकॉर्डिंग जो भी आपने पास्ट में सुनी है ना वो आपके दिमाग के खेल है, यानी कि आपको लग रहा है हवा में उड़ रहा है, एक्चुअली में नहीं उड़ रहा है, आपका दिमाग ऐसा आपका फील करा रहा है कि आप हवा में उड़ रहा है। बस इसी कॉन्सेप्ट को हम हेलुसिनेशन भी बोलते हैं, यानी कि साइंस के हिसाब से वो जो चार्ल्स की थ्योरी थी वो 5 स्टेशन वाली वो एकदम फेक है। आप लोगों की आप सुन सकते हो, वो इसलिए सुन सकते हो कि वो हमारा दिमाग है, उसके पास ऑक्सीजन है, वो आपका दिमाग चल रहा है, इसलिए आप तो सारे लोगों की बातें सुन सकते हो, प्रोसेस भी कर सकते हो। वो चार्ल्स ने बताया ना कि जब एक इंसान मर गया होता है उसे ब्राइट लाइट दिखाई रही होती है। वो साइंटिस्ट ने बताया कि ब्राइट लाइट जो होती है वो किस वजह से दिखती है, वो ऑपरेशन थिएटर की लाइट होती है जो हमें हमारे दिमाग के अंदर ऐसा लग रही होती है कि वो जो कोई एक ऐसी रोशनी है जो हमारे सोल उड़ के जाने वाला है। वो साइंस एक सारे फैक्ट्स को ठुकरा देता है, पर एक यहाँ पे कहानी खत्म नहीं होती है, क्योंकि आपने ध्यान से सुना हो जो हमारे पुराने वेद हैं उन वेदों के अंदर 3 में से 2 बातें एकदम सच है। क्योंकि उसके अंदर पहली बात लिखी थी कि इंसान की जो मौत है वो एकदम स्लोली होती है। साइंस के एकदम बोलती है कि स्लो प्रोसेस में आपका दिल रुकेगा, फिर ऑर्गन सिस्टम रुकेगा और आपका धीरे धीरे आपका दिमाग रुक जाएगा। दूसरी चीज आपके पुराण में बताई गई है कि इंसान मरने के बाद दूसरों की बातें सुन सकता है, क्योंकि साइंस ने भी बोला कि हाँ सुन सकता है, कि वो दिमाग जो है वो दूसरों की बातें सुन सकते हैं। पर तीसरी चीज जो कुरान ने बताई कि आपकी जो सोल है वो आपकी बॉडी से चला जाता है, ये साइंस ये बोलती है कि शायद ऐसा कुछ भी नहीं होता है। पर जो सोचने वाली बात ये है कि अगर उनकी 3 में से 2 बातें सच है तो क्या पता कि ये तीसरी बात भी सच हो, क्या पता आज के समय पे इतनी एडवांस साइंस ही ना हो जिसकी सारी चीज़ें पहुँच कर सके, मतलब कुछ साल बाद
जब एडवांस होगी साइंस तो साइंस भी प्रूव कर देगी कि ह्यूमन बॉडी की जो सोल होती है वो शरीर से अलग होती है। तो बहुत सारे डैश है, साइंस के हिसाब से आपका क्या जवाब है वो हमने आपको बता दिया है। आपको क्या लगता है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हो।